आकाशवाणी प्रस्तुत करता है कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। हम युवा मतदाता, हम शहरी मतदाता चुनाव को लेकर उदासी न कहलाएंगे। अपना फर्ज निभाएंगे। हम वोट देने जाएंगे। हम वोट देने जाएंगे। हम सब अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं, अपने सपने पूरे करने में लगे होते हैं, लेकिन भूलिए मत, अपने सपने के साथ देश का सपना जुड़ा है, उसे भी पूरा कीजिए। अपना कर्तव्य निभाइए, वोट कीजिए, मतदान कीजिए। दोस्तों, अभी आपने सुना जाने माने कलाकार शर्मन जोशी को, और इसी के साथ स्वागत है आपका मतदाता जंक्शन में। दोस्तों, जब आज का युवा हर क्षेत्र में आगे है तो भाई वोटिंग करने में पीछे क्यों रहे? दोस्तों, मतदान करने की दर शहरों में और नौजवानों में कम है, जिसे अर्बन और यूथ एपैथी कहते हैं। इसमें किस तरह सुधार लाया जाए, इसके लिए भारत चुनाव आयोग प्रयासरत है। अब जबकि मतदान करने का समय आ गया है तो तैयारी भी पूरी होनी चाहिए। ऐसी ही कुछ बातों के लिए हम चलते हैं डेविड के घर, जहां डिनर टेबल पर यही चर्चा हो रही है। पापा, बहुत दिन हो गए हैं, हम कब से किसी लंबी छुट्टी पर घूमने नहीं गए। हम कब जाएंगे? चलेंगे बेटा, चलेंगे। नहीं, ये इलेक्शंस का टाइम है। जब तक इलेक्शंस हैं तब तक कहीं नहीं जाना। और याद रखो, ये बार तुम्हें भी अपना फर्स्ट वोट कास्ट करना है। बेटा, वोट देने के बाद जो फीलिंग आता है ना, वो जबरदस्त होता है। उसका अपना एक अलग ही सुख होता है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे जरूर महसूस करो। यस, मारिया इज एब्सोल्युटली राइट। ये तो तुम्हारा वैसे भी पहला वोट है ना बेटा? सही कहा पीटर तुमने। अभी तो पहला ही वोट है, पूरी लाइफ है इसके लिए। मुझे तो घूमने जाना है। मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। सुनो डेविड, हम सभी का हर एक वोट बहुत मायने रखता है बेटा। और देखो ना, तुम यंग जनरेशन हो। हमारा कंट्री उन देशों में से एक है जहाँ का पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा नौजवान है। इसका मतलब ये है कि देश का भविष्य तुम लोगों के हाथ में है। लेकिन मम्मा, मेरे एक वोट ना देने से ऐसा कौन सा डिफरेंस आ जाएगा? दोस्तों, डेविड का सवाल है कि एक वोट से क्या फर्क पड़ता है। क्या आपके मन में भी यही सवाल है? तो दोस्तों, एक वोट से फर्क पड़ता है। एक वोट हार जीत का फैसला करता है। एक वोट सही नेतृत्व का चुनाव करता है। आपका एक वोट विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। इस यूथ एपैथी को यूथ एंथुसियाज्म में बदलने का मजबूत इरादा किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। भूलिएगा नहीं, मेरा वोट मेरी ड्यूटी। और सुनिए, आपके चहेते कलाकार अमिताभ बच्चन भी आपको आपकी ड्यूटी की याद दिला रहे हैं। सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। चलिए एक बार फिर से चलते हैं डेविड के घर। सुने तो उसके पेरेंट्स उसे कन्विंस कर पाए या नहीं। डेविड। जी पापा। तुम्हें पता है क्या? फर्स्ट टाइम वोटर्स का वेलकम पोलिंग बूथ्स पर स्पेशल तरीके से किया जाता है। अच्छा पापा। और फिर जो सेल्फी होती है, उन्हें आप सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर सकते हैं। अरे वाह, समझे? यस पापा। तो प्रॉमिस करो बेटा कि तुम खुद भी वोट करोगे और अपने दोस्तों को भी एनकरेज करोगे। बिल्कुल, आई प्रॉमिस कि मैं जरूर अपना वोट कास्ट करूंगा और अपने सभी साथियों को भी तैयार करूंगा कि वो अपना वोट जरूर डाले। घूमना बाद में, पहले ड्यूटी। पहले ड्यूटी। वेरी गुड।
भाई ये हुई ना बात, पहले ड्यूटी फिर मौज मस्ती। और डेविड अपने फ्रेंड्स को भी वोट करने के लिए समझा रहा है। आइए सुनते हैं। हाय प्रिया। हाय डेविड। तुम्हें पता है, मैंने आज मम्मा पापा को प्रॉमिस किया है कि मैं खुद भी वोट करूंगा और अपने फ्रेंड्स को भी मनाऊंगा। अच्छा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम सभी यंगस्टर्स वोट कास्ट करें। तो एक काम करते हैं, हम चलते हैं अपने कॉलेज स्टूडेंट प्रेसिडेंट कबीर भैया के पास, ठीक है? चलो चलो। हेलो कबीर भैया। अरे प्रिया, डेविड, तुम लोग यहाँ? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जी भैया, सब ठीक है। एक्चुअली डेविड आपसे मिलना चाहता था। हेलो भैया। हाय डेविड। एक्चुअली मेरे पास एक सजेशन है। हाँ बताओ। एक्चुअली अभी लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं और मैंने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस किया है कि मैं फ्रेंड्स को भी वोटिंग के लिए एनकरेज करूंगा। दैट्स ग्रेट। तो मैंने सोचा कि सिर्फ मेरे फ्रेंड्स ही क्यों, पूरा कॉलेज और सभी यंगस्टर्स जिनका नाम वोटर्स लिस्ट में लिस्टेड है, सभी इससे जुड़े। क्या आप इसमें हमारी मदद करेंगे भैया? व्हाई नॉट, डोंट वरी। वैसे भी कुछ महीने पहले मणिपुर में भी इलेक्शंस थे, तो वहां मेरे एक फ्रेंड ने बताया था। क्या भैया? नेक्स्ट जनरेशन में वोटिंग अवेयरनेस के लिए वहां के कॉलेजेस में इलेक्शन कमीशन और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर मैराथन, क्विज कंपटीशन, सिग्नेचर कैंपेन और बहुत सारे गेम्स भी ऑर्गेनाइज करवाए थे। वाओ। हम भी ऐसा कुछ करवा सकते हैं। वाओ, ग्रेट आइडिया। मैं कल ही सारे स्टूडेंट्स की एक मीटिंग बुलाता हूँ, लंच ब्रेक में। हाँ ठीक है भैया। लिसन माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सब इस ग्राउंड में इसलिए जमा हुए हैं ताकि हम बात कर पाए एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पर। जैसे हमने कॉलेज स्टूडेंट्स इलेक्शन में अपना पूरा जोर लगा दिया था, वैसे ही अब हमें अपने देश के सबसे बड़े पर्व यानी लोकसभा के आम चुनावों में जमकर वोट करना है। और अब मैं हमारे कॉलेज प्रेसिडेंट से कहूंगा कि वो इस बारे में आकर कुछ कहें। दोस्तों, यही वो समय है जब हम सब लोकतंत्र के पर्व में शामिल होंगे और ईच वन खींच वन की मुहिम पर काम करेंगे। ना सिर्फ अपने कॉलेज में, बल्कि हम हर एक कॉलेज जाकर स्टूडेंट्स से वोट कास्ट करने की अपील भी करेंगे। क्या आप लोग हमारा साथ देंगे? गुड। अब प्रिया आपसे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करेगी। दोस्तों, वोट करने के लिए जरूरी होता है वोटर लिस्ट में अपना नाम रजिस्टर करवाना। ये बहुत जरूरी काम है, पर इसे करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये सब आप अपने मोबाइल फोन से ही कर सकते हैं। बस अपने मोबाइल फोन में वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके, जिसमें आप फॉर्म नंबर 6 को ओपन करके अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं और उसे अपलोड कर सकते हैं। लेजी ना कहलाऊंगा, फर्ज निभाऊंगा। फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, एनरोलमेंट कराऊंगा। वोटर्स हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर ली है, फॉर्म 6 भर के तसल्ली कर ली है। नाम वोटर लिस्ट में अब मेरा आएगा, बंदा ये बिंदास है, वोट देने जाएगा। दोस्तों, डेविड और उसके साथियों ने तो तैयारियां शुरू कर दी हैं अपने दोस्तों और कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ मिलकर हर एक नौजवान को मतदान के इस महापर्व में भागीदार बनाने की। अब जरा देख लेते हैं डेविड की मम्मी मारिया जी, जो एक टीचर हैं, उनके स्कूल में भी इलेक्टोरल लिटरेसी पर क्या बात हो रही है। देखिए, आप सब टीचर्स को इसलिए इस वक्त बुलाया गया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एजुकेशन मिनिस्ट्री के बीच एक MOU साइन हुआ है, जिसके तहत NCERT 6ठी क्लास से लेकर 12th क्लास का सिलेबस इलेक्टोरल लिटरेसी पर बेस्ड कंटेंट तैयार करेगी। वेरी गुड इनिशिएटिव सर, वेरी गुड। देखिए, इसका उद्देश्य स्कूलों और कॉलेजों में मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी का विस्तार करना है, ताकि भावी मतदाताओं को देश की चुनावी प्रक्रिया, जिसमें वोटर बनने से लेकर वोटिंग करने तक की सारी जानकारियां शामिल हैं, इन सब से अवगत कराते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके और शहरी और युवा मतदाताओं के बीच उदासीनता जैसे मुद्दों को भी
संबोधित करना इसका उद्देश्य है, जिससे भविष्य के मतदाताओं को चुनाव में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के साथ साथ उन्हें इन्फॉर्म्ड एंड एथिकल वोटिंग को जानते हुए हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया जा सके। ये तो बहुत अच्छी और इस पर अगर आप लोगों के पास कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज शेयर कीजिए। यस प्रिंसिपल सर, हम ये कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के पीरियड में स्टूडेंट्स के कुछ ग्रुप्स बनाकर इलेक्शन से जुड़े कुछ गेम्स जैसे क्विज, स्किट्स, ये सब करा सकते हैं सर। हाँ, बिल्कुल सही कहा मैम। सर, एक इंसिडेंट मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। केरल के अट्टापड़े में अपनी स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स की कोशिशों की वजह से केरल का वोटिंग परसेंट कमाल करा। इसका मतलब ये रोहित, कुछ स्टूडेंट्स को इस स्टूडेंट पुलिस कैडेट यूनिट में सिलेक्ट करना चाहिए। एग्जैक्टली सर, ऐसा करने से और स्टूडेंट अट्रैक्ट होंगे और इसका असर उनके घरों तक भी पहुंचेगा, जिसके जरिए कई फैमिलीज की सोच बदलेगी और शहरी लोगों में मतदान के प्रति जोश आने के पूरे चांस होंगे। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है सर। मिस मारिया, आप और म्यूजिक टीचर ऐसा करें कि कुछ इंफॉर्मेटिव नुक्कड़ नाटक, कुछ फोक सॉन्ग्स को थोड़ा मॉडिफाई करके फोक डांस तैयार करें। जी सर। जिनमें वोटिंग अवेयरनेस की बात हो। बिल्कुल। जी सर। वाह, इन टीचर्स के जज्बे को सलाम। हमें उम्मीद है कि ये सब कोशिशें रंग लाएंगी और हमारा युवा, चाहे ग्रामीण हो या शहरी, मतदाता के रूप में अपनी ड्यूटी निभाने से बिल्कुल नहीं चूकेगा। दोस्तों, अगर किसी भी तरह का कोई सवाल आपके दिमाग में अटक जाए तो चिंता की कोई बात नहीं है। एक जादुई नंबर यानी 1950 डायल कर लीजिएगा और फोन पर ही सारी जानकारी हासिल हो जाएगी। अगर कुछ और डिटेल्स चाहिए तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट eci.gov.in पर जाकर आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, या फिर आप वोटर हेल्पलाइन ऐप की भी मदद ले सकते हैं। तो क्यों ना हम सीधे मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी को सुने, जो अर्बन और यूथ एपैथी के बारे में कुछ कह रहे हैं। ये पूरा एजेंडा अर्बन एपैथी का अब कम से कम मेन डिस्कोर्स में आ गया है। हमने भी थोड़ा ज्यादा बोल्ड होकर वो जगहें जहां पर वोटिंग कम होती है और अर्बन एरिया है, उनका नाम और उनकी जगह दिखानी शुरू की है, विद ओनली एन ऑब्जेक्टिव ऑफ requesting the voters of those areas to please come forward. In addition to the awareness activities like the electoral literacy clubs and the voluntary action forums, जो RWAs हैं, उन्होंने एक नया अभियान शुरू किया है, कुछ RWAs ने, कि वो अपने यहाँ एक इसका अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं और अपने अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों को इस तरीके से मोटिवेट करें। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। तो दोस्तों, अब समय है श्रोताओं से सवाल पूछने का। आपका जवाब हमें अगले सोमवार तक अवश्य मिल जाए। साथ ही अपना नाम, पता, फोन नंबर जरूर लिखकर भेजें, ताकि आपके दिए पते पर आपका प्रमाण पत्र और पुरस्कार पहुंचाया जा सके। आप हमें अपने जवाब भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9999031950 पर। दोबारा सुन लीजिए, 9999031950। और अब है आज का सवाल। स्कूलों और कॉलेजों में इलेक्टोरल लिटरेसी यानी निर्वाचन साक्षरता को शामिल करने का उद्देश्य इनमें से क्या है? ऑप्शन सुन लें। ए, मतदाता शिक्षा और भागीदारी। बी, चुनावी प्रक्रिया की जानकारी। सी, शहरी और युवा मतदाताओं के बीच उदासीनता को संबोधित करना। डी, ए, बी, सी ये सभी। और पिछले एपिसोड के विजेता का नाम है डॉक्टर राजीव कुमार मित्तल, अलवर, राजस्थान। और सही जवाब है डी, ए, बी, सी तीनों सुविधाएं। आपको बहुत बहुत बधाई। भारत निर्वाचन आयोग के सौजन्य से आपका पुरस्कार आपके दिए गए पते पर आपको जल्दी ही भेज दिया जाएगा। दोस्तों, तो अब दीजिए हमें इजाजत। अब मिलेंगे अगले शुक्रवार इसी समय। नमस्कार। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ।